हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। और आप कैसे हो? मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और सारे सब्जेक्ट आप डेली के पढ़ रहे होंगे और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। तो यहाँ अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन कर लिए थे, कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन यहाँ पर अपन पूरे कर लिए थे। आज जितने क्वेश्चन है वो सारे 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और पीछे जो लास्ट का पीछे के वीडियो में 7 वाला जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में वहाँ पर 7 का स्क्वायर नहीं किया था, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर उसको 7 का स्क्वायर यानी उसको 49 आपको लिखना है और कर लेना। थोड़ा सा उसका स्क्वायर यहाँ पर भूल गया था मैं, वहाँ पर लास्ट में स्क्वायर नहीं किया था, जो आंसर थोड़ा सा आपका चेंज हो सकता है। और उससे पहले आप सभी का SBS ऑनलाइन स्कूल 2.0 में स्वागत है। सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन करता हूँ, प्लीज़ एक बार आप अगर वीडियो देखते हो तो ज़रूर एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर मिलने वाले हैं। जो अपनी त्रिकोणमिति जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक त्रिकोणमिति का, उसके बाद में हर चैप्टर वाइज अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो चलो आज अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू आपको 4 दे रखा है, यानी 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो आपको चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, यानी LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डेट दिया हुआ है, गिवन डेट दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3। तो cot A इज इक्वल टू 4/3। दूसरी सेकंड बात मैं कहता हूं कि यहाँ पर आपको एक समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल आपको बनाना है, ताकि आप आराम से क्वेश्चनों को कर सके। तो यहाँ cot A लिया है तो A को अपन न्यून कोण एक्यूट एंगल लेंगे, तो ABC आपका ये ट्राइंगल बन गया। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, तो cot A इज इक्वल टू क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ कौन इस एंगल की बात करेंगे तो वह आपकी 90 डिग्री है, तो आपकी हो गई, और इसके सामने वाली परपेंडिकुलर ये होगी और ये बेस हो गया। तो इसका मतलब AB अपॉन आपका दे रखा है BC, AB अपॉन BC, AB की वैल्यू यहाँ 4 आएगी और BC की वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो अब आपको वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी। इन ट्राइंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम से आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और तो मैं तो इसमें लगाऊंगा तो AC स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर AC निकालना है, AB की वैल्यू आपके पास है तो 4 का स्क्वायर, BC यानी BC आपकी 3 दे रखी तो 3 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू आपका 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का होगा 9। तो AC का स्क्वायर के इक्वल टू, तो AC इज इक्वल टू आपका AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, पहले 16 + 9 हो गया 25 यानी 25। तो AC इज इक्वल टू आपका होगा √25 और इसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल लिखा लेंगे तो 5। तो AC की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 5। अब आपको क्या करना है कि tan A चाहिए, आपको cos A चाहिए, sin A चाहिए, tan A cos A sin A तीनों पहले आप निकाल लो, यानी इसके जो रेशियो है वो निकालेंगे, उसके बाद में अपन उसमें प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं tan A निकालता हूँ। तो tan A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बेस परपेंडिकुलर यहाँ पर आपका BC है यानी लंब बटे आधार, और आधार आपका AB है। BC की वैल्यू यहाँ पर 3 दे रखी है, तो इसका मतलब, और AB की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है। और उसी टाइप से अपन कोट का उल्टा करेंगे तो भी अपने tan A इज इक्वल टू, क्योंकि cot A इज इक्वल टू 4/3 आया तो tan A इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उसके बाद में अपन cos से पहले अपन sin A लिख लेते हैं। sin A इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण यानी आपका परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है और आपका हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण AC है, तो BC की वैल्यू यहाँ पर 3 है, AC की वैल्यू 5 है। इसी प्रकार अपन cos A की वैल्यू निकालते हैं, तो cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर बेस आपका है AB बटे AC, AB की वैल्यू यहाँ पर आपकी है 5 और AC की वैल्यू यहाँ पर AB की वैल्यू यहाँ पर 4 है और AC की वैल्यू यहाँ पर है 5। तो तीनों वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं, अब हम को प्रूफ करना वो लेते हैं उसका LHS लेते हैं। क्या लेते हैं, LHS। तो LHS में आपको दे रखा है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। तो यहाँ पर tan A इज इक्वल टू आपको 3/4 है, तो वहाँ से वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं 1 यहाँ इसका स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी अपन स्क्वायर कर देते हैं 3/4 का होल स्क्वायर।
और 1 प्लस नीचे भी 10a की वैल्यू 3/4 पुट कर देते हैं। अब 1 माइनस इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 3 का आपका हो जाएगा 9 यानी 9, 4 का आपका हो जाएगा 16 यानी 16, और नीचे 1 प्लस वही 9/16 या 9/16। तो इसको सोल्व करेंगे तो आगे आएगा आपका, यहाँ ऊपर से एलसीएम 16 आएगा तो 16 माइनस 9/16, नीचे भी एलसीएम आपका 16 आएगा, 16 प्लस आपका 9, तो आपका होगा 6 माइनस कर देंगे 9 तो आपका ऊपर बचेगा 7 और नीचे 16 है, और इसमें ऐड किया तो ये हो गया आपका 25/16। ये कट जाएगा क्योंकि 16 ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो इसका हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 × 16। ये ऊपर वाला नीचे आया, ये नीचे वाला ऊपर गया, तो 16 से तो आपका आंसर आया 7/25 यानी 7/25। ये आपकी LHS की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई है? LHS की। उसके बाद में अपन LHS के बाद में अपन RHS लेंगे। तो RHS आपके पास क्या दे रखा है? RHS इजिकल टू आपका कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस A की वैल्यू यहाँ से देखेंगे 4/5 यानी 4/5, यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। फिर माइनस साइन A की वैल्यू यहाँ पर 3/5 यानी 3/5, तो 3/5 यहाँ पर पुट कर दी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आया? 16, 5 का स्क्वायर कितना आया? 25, 3 का कितना आया? 9, 5 का कितना आया? 25। तो आपने यहाँ पर एलसीएम 25, तो ऊपर वाला सेम 16 माइनस 9, और 16 में से 9 निकालेंगे तो अपना बचेगा 7/25 यानी 7/25। तो इसकी वैल्यू भी 7/25 आ रही है, RHS की वैल्यू भी आपके 7/25 आ रही है। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS होगा, और LHS और RHS बराबर है तो इसका मतलब ये सही है। तो इसका मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर A इजिकल अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A इजिकल टू कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल होगा। ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या करना है, कोट से आपको हाइपोटेन्यूज यानी करंट निकालना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। उसके बाद में आपको tan A sin A जो चाहिए, जो त्रिकोणमिति रेशियो आपको चाहिए वो लिखेंगे। tan A चाहिए, sin A चाहिए, cos A चाहिए, तीनों को वैल्यू यहाँ पर रेशियो लिख लिया। उसके बाद में आप क्या लेंगे? LHS लेंगे। LHS के बाद में सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आपको RHS लेना है। RHS को सोल्व करेंगे, दोनों की वैल्यू अगर बराबर आती है तो इसका मतलब LHS इजिकल टू RHS होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, एक ट्राइंगल ABC दे रखा है और ABC में आपको B जो है वो राइट एंगल दे रखा है और tan A इजिकल टू 1/√3 दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू आपको बताने के लिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास sin A cos C cos A, यानी आपके पास sin A की वैल्यू होनी चाहिए, sin C की होनी चाहिए, cos A की वैल्यू होनी चाहिए, और आपके पास cos C की वैल्यू होनी चाहिए। इनका रेशियो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आपका प्रूफ हो जाएगा। उससे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया उसी का यूज करना होता है, उसी के द्वारा अपन इसको निकालेंगे, उसके बाद में इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ तो क्या है, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है वो गिवन डेट, यानी दिया हुआ है गिवन डेट tan A इजिकल टू 1/√3 दे रखा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं कहता हूं कि हमेशा एक प्यारा सा समकोण त्रिभुज यानी एक राइट ट्राइंगल आपको बनाना है। और इस क्वेश्चन वाला पहले ही क्या बोल रहा है कि B पर राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ इसको B देते हैं और इसको A देते हैं, इसको C देते हैं। तो यह हो गया। उसके बाद में tan के हिसाब से देखेंगे तो tan A इजिकल टू आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर tan A की बात, एंगल A की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा तो BC, और आपका ये होगा AB। तो इसका मतलब आपको BC कितना दिया हुआ है, BC यानी ये इसके इक्वल है, तो BC इजिकल टू आपको 1 दिया है, AB इजिकल टू आपको √3 दिया। अब आपको क्या निकालना है, तो त्रिभुज ABC में आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना, और ये आपका हाइपोटेन्यूज यानी ये निकालना है। और उसके बाद जो भी आपको निकालना वो आराम से निकाल पाएंगे। तो इन त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC में, या इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में यहाँ पर यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम जो भी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना। तो AC स्क्वायर इजिकल टू आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
यहाँ पर आपके पास AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। AB की वैल्यू यहाँ पर √3 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। BC की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू पुट 1 कर देंगे। तो उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों AC स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपका √ हट जाएगा। जैसे स्क्वायर करेंगे 1 का 1 होगा तो AC = 3 + 1 आपका 4 हो गया। AC स्क्वायर = 4 है तो AC = √4 हो गया। जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो √ लगेगा और 4 का अगर स्क्वायर रूट अपन करेंगे तो आपका आएगा 2। यहाँ पर प्लस वाला लेंगे क्योंकि यहाँ पर साइड की लेंथ है तो हमेशा प्लस वाला लेंगे। तो AC = आपका कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया, 2। अब आपको कौन सा त्रिकोणमितीय रेशियो आपको चाहिए उसको लिखना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप पहले चाहिए आपको sin A। तो sin A = होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल को देखेंगे तो यहाँ पर एंगल किसकी बात करें, A की। तो यह यहाँ पर आपका लंब परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज AC हो गया। BC की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, BC की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है। AC की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो आपका साइन आ गया। इसी प्रकार अपन cos A निकाल लेते हैं एक बार। तो cos A निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर AB एंगल A के हिसाब से AB यहाँ का आधार यानी बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज AC हो गया। AB की वैल्यू = आपको √3 दे रखी है, √3 दे रखी है। AC की वैल्यू आपको 2 दे रखी है। उसके बाद में अपन निकाल लेते हैं sin C की वैल्यू। तो sin C, अब कौन सा एंगल लेना है, C वाला एंगल लेना। तो जस्ट अपोजिट C के एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर बन जाएगी। जो AB है अब क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब sin C = आपका होगा AB अपॉन AC। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, आधार और एंगल के हिसाब से आधार और लंब चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, AB लंब है, AC आपका कर्ण है एंगल C के हिसाब से। AB की वैल्यू यहाँ पर √3 है और AC की वैल्यू अपॉन 2 है। इसी प्रकार cos C निकालेंगे तो cos C आपका होगा आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस आपका C के हिसाब से आपका BC होगा। तो BC अपॉन AC, BC की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है और आपके पास AC की वैल्यू 2 है। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहला 1 नंबर पर आपको दे रखा है, 1 नंबर पर आपको दे रखा है sin A cos C प्लस cos A और इंटू sin C। तो यहाँ sin A की वैल्यू वहाँ से देखेंगे 1/2, cos C की वैल्यू देखेंगे 1/2 प्लस cos A की वैल्यू √3/2 और इंटू sin C की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो √3/2। तो ये आपका आएगा 1 × 1 होगा, 2 × 2 4 होगा प्लस √3 × √3 आपका 3 हो जाएगा, 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा। तो 4/4 = आपका 1 आंसर आ जाएगा। क्योंकि एलसीएम आपने 4 लिया कि नीचे वाला यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो ऊपर वाला सेम आ जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 से 4 डिवाइड 1 टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये आ गया। इसके बाद में दूसरी वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, दूसरा है आपके पास cos A cos C माइनस sin A और sin C की वैल्यू आपको निकालनी। तो वही आपको काम करना है, जो आपने त्रिकोणमितीय रेशियो निकाला उसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी। तो cos A की वैल्यू √3/2 और cos C की वैल्यू 1/2 फिर माइनस sin A की वैल्यू 1/2, sin C की वैल्यू √3/2। तो √3/2 पुट कर दी तो √3 × A को मल्टीप्लाई किया तो √3 आया, 2 × 2 को किया तो आपका 4 आया, माइनस 1 × √3 किया तो √3 आया, 2 × 2 किया तो आपका 4 आया और √3/4 में से माइनस हो गया तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। तो जरूर एक बार आपको एक्यूरेट एक एक चीज हमको समझाते हुए क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं, फिर भी आप देखते हो और फिर भी आप लाइक नहीं करते हो, ये तो बड़ी लापरवाही है आपकी। क्योंकि जितना लाइक आप करोगे उतना ही जबरदस्त वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यह है, एक ट्राइंगल आपको राइट ट्राइंगल दे रखा है, PQR दे रखा है और जिसका Q पर एंगल बन रहा है वो राइट एंगल बन रहा है। और आपको दूसरी बात PR + QR = यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर दे रखा है और PQ = आपको 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि sin P cos P और tan P की वैल्यू क्या आएगी, यानी इसका मान क्या आएगा। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों एक बार सबसे पहले कहता हूँ कि जो दिया हुआ है गिवन दैट दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है, PR + QR = 25 यानी 25 सेंटीमीटर
और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात मैं कहता हूँ, सबसे पहले आप एक प्यारा सा डायग्राम बना दो, यानी समकोण त्रिभुज बना दिया। अब क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज अगर दे रखा है तो क्या दे रखा है, समकोण किस पर बन रहा है, क्यू पर बन रहा है, राइट एंगल क्यू पर बन रहा है, तो इसको पी दे देते हैं, इसको पी क्यू आर दे देते हैं। तो ये आपका ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया। तो इस क्या क्या दिया आपको, पी क्यू इज इक्वल टू यानी ये 5 दिया, तो यह डायग्राम में आप अंकित कर दो यानी डिनोटेट कर दो। तो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उसके बाद में त्रिभुज या ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको क्या लगाना है, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम आपको करनी है। तो यहाँ पर थ्योरम, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी आर यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो पाइथागोरस यानी थ्योरम आपने लगा दी। इसके बाद में आपके पास क्या दे रखा है, तो पी आर इज इक्वल टू, तो पी आर इज इक्वल टू क्या, मैं पी आर की जगह इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 1 दे देता हूँ। तो क्या मैं पी आर की जगह 1 का यूज करके पी आर उधर जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू, या पी आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो क्यू आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पी आर की जगह मैं रख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर पुट कर दी, और पी क्यू की वैल्यू 5 आपको दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो इसका आएगा 625, 25 का यानी एक बार मैं कर देता हूँ, 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 ए बी। तो यहाँ पर आपका आ गया 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 का आपका हो गया 25 एंड 25 और ये क्यू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाता है, और 25 का यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ 625 हो गया। ठीक है, और जैसे ही आप किसकी वैल्यू निकालनी है, 50 क्यू आर सिर्फ ये बचा है, तो ये इधर जाते ही माइनस हो जाएगा, और ये 25 इधर जाते ही माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो 625, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो 50 क्यू आर, प्यारे विद्यार्थी, 50 क्यू आर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 625 इधर, इसको उधर भेजा प्लस हो गया, और 25 को इधर ले गए तो माइनस हो गया। तो आपका 50 क्यू आर इज इक्वल टू हो गया आपका 625 में से 25 माइनस कर दिया तो आपका 600 यानी 600। तो क्यू आर इज इक्वल टू आपका हो गया 600/50। तो 0 से 0 कटेगा, और क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई। तो क्यू आर की वैल्यू 12 आई है, तो इसका मतलब आपके पास नंबर 1 से क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर किसका यूज किया था आपने, तो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ लिख देना आपको। तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू 12 आई है, तो इसका मतलब पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। 12 आई है, तो ये 25 है, तो पी आर इज इक्वल टू आपकी आ जाएगी 25 माइनस 12 यानी 25 माइनस 12, तो ये कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपकी 12 सेंटीमीटर और ये आपकी 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन पी, कोस पी और टेन पी। तो वैल्यू आप आराम से लिख सकते हो, पी यहाँ पर ये एंगल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी की वैल्यू लिखनी है, तो साइन पी की लिखने के लिए पी पहले ट्राइंगल के हिसाब से अपन साइड लिख लेते हैं। साइन पी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर इस एंगल पी के हिसाब से आपका क्या होगा, क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 13। इसी प्रकार कोस पी इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आपका आधार बटे कर्ण यानी पी क्यू अपॉन पी आर। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, पी आर की वैल्यू क्या है 13 एंड 13 है। इसी प्रकार टेन पी की वैल्यू लिखेंगे तो टेन पी इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटे आधार। तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया, पी क्यू आपका बेस यानी आधार हो गया। क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 12 और पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 5। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर वो है आपका ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं उसमें, यानी कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है किन सा करेक्ट है वो आपको बताना है, यानी सत्य असत्य उसमें बताना है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसी को यहाँ देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, तो देख लो एक बार आप अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 11 आपका लास्ट दे रखा है और 11 क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सत्य और असत्य बताने यानी कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आपको सबसे पहले इसको देखने के लिए 10a इज इक्वल टू क्या होता है, 10 इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसका मतलब कई बार ये चेंज हो जाता है कि आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है, यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में एंगल के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, यानी कौन सा बड़ा होगा कौन सा ये फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब अगर मान लो कोई त्रिभुज इसमें अपन 3/10 की वैल्यू 3/4 आई, तो दूसरा एंगल लेंगे तो 4/3 आ जाएगी। तो 3/4 का मतलब 1 से कम है और 4/3 का मतलब 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 10a की वैल्यू आपके पास 1 से कम भी आ सकती है और 1 से ज़्यादा भी आ सकती है। तो यह आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा आपको दे रखा है कि कोण एक सी मान के लिए सेक ए इज इक्वल टू 12/5 हो सकता है, तो सेक ए इज इक्वल टू आपका होता है यानी कोस का उल्टा आपका होता है हाइपोटेन यानी h अपॉन बेस यानी आपका कर्ण बट्टे आधार। तो अब आपको पता है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हमेशा हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड वही होती है। तो इसका मतलब सेक 12/5 यानी 12/5 हो सकता है, ये आपका सही है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, जबकि कोस ए किसका है, कोसाइन का है, किसका है, कोसाइन का संक्षिप्त यानी छोटा रूप है। कोई भी एंगल ए के लिए उसका कोसाइन को अपन क्या लिखेंगे, कोस ए से करेंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर कोट और ए का गुणनफल है, नहीं गुणनफल यहाँ पर नहीं है क्योंकि कोटेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप है यानी एंगल ए के लिए जो कोटेंजेंट की जो वैल्यू है उसको संक्षिप्त रूप में अपन कोट ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट स्टेटमेंट है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स यानी आपका लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा में हमेशा कर्ण भाई जो भी समकोण त्रिभुज राइट ट्राइंगल है उसमें कर्ण यानी हाइपोटेन्स सबसे बड़ा यानी बड़ी साइड होती है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या साइन में हमेशा अपॉन में यानी नीचे आएगी तो वहाँ पर ऊपर आ रही है, तो इसका मतलब ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। यहाँ पर 3 से एक बार डिवाइड होगा तो ये 1 से ज़्यादा आ रही है, तो साइन थीटा की कभी भी वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं आएगी, या तो 1 आएगी या 1 से कम आएगी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होता है और अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 पर, और वहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो विशेष कोणों के त्रिकोणमिति के लिए अपन मान है उसकी वैल्यू किस प्रकार याद करेंगे और उसको कैसे इसको एक बार टेबल बनाएंगे, उस टेबल को याद करेंगे विशेष कोणों के मान किस प्रकार, यानी कुछ जैसे आपने दे रखा है 0 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसकी वैल्यू को किस प्रकार याद करेंगे और किस प्रकार अपन लंबे समय तो इसको याद रखेंगे। और जो कंफ्यूज होता है 1/√3 होगा, √3 होगा, 2/√3 होगा, सारा डाउट अगले वीडियो में आपके कंफ्यूज दूर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।